दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और आज मैं बात करूंगा हीट स्ट्रेस के बारे में। क्या आप जानते हैं हीट स्ट्रेस के कारण ड्राई मैटर इनटेक 20 से 30% तक कम हो सकता है? क्या आप जानते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हीट स्ट्रेस के कारण 30 से 40% तक कम हो सकता है? क्या आपको पता है जो प्रजनन क्षमता है या रिप्रोडक्टिव इफिशियंसी है वो 40 से 50% तक कम हो सकती है हीट स्ट्रेस के कारण? दोस्तों, हीट स्ट्रेस हाई यील्डिंग एनिमल्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा नुकसान होता है डेयरी फार्मर्स के लिए। अगर हीट स्ट्रेस से निपटने के लिए यदि वो सही रणनीति नहीं बनाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों, आखिर ये हीट स्ट्रेस होता क्यों है? जैसे जैसे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, वैसे वैसे हाई यील्डिंग एनिमल्स की जो थर्मो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स है या होम्योथर्मिक रिस्पॉन्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उनका जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उनका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। और जब वो हीट स्ट्रेस में जाते हैं तो वह कोशिश करते हैं उस स्ट्रेस को कम करने की या हीट स्ट्रेस को कम करने की या अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए वो तरह तरह की मैकेनिज्म्स अपनाते हैं। जैसे वो ड्रूलिंग करेगा या एक्स्ट्रा सलाइवेशन करेगा या लार बहुत ज़्यादा टपकेगी या जोर जोर से हाफेगा या पेंटिंग करेगा या धीरे से वो अपनी एपेटाइट कम कर लेगा, एक्टिविटीज़ को कम कर लेगा, ड्राई मैटर इनटेक को कम कर लेगा ताकि उसकी बॉडी में और अधिक हीट का प्रोडक्शन ना हो और वो अपनी बॉडी को ठंडा करने के प्रयास करता रहता है। और इसी प्रोसेस में वो खर्च कर देता है 20 से 30% एक्स्ट्रा एनर्जी। अब आप देखिए कि इसके परिणाम क्या होते हैं, क्योंकि सेलाइवेशन बहुत ज़्यादा हुआ है और सेलाइवा या लार में आपको पता है कि नेचुरल बफरिंग एजेंट्स या बाइकार्बोनेट्स होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा उन बफर्स का तो उसका जो रूमेन का पीएच है वो कम होने लगेगा, गिरने लगेगा, जिसके कारण एसिडोसिस का खतरा रहेगा। और एसिडोसिस जब होगी तो उसकी एपेटाइट भी कम होगी। थर्मोरेगुलेशन के कारण उसने अपनी एपेटाइट को कम किया है या भूख को कम किया है, एक तो वो कमी, और जो एसिडोसिस के कारण जो उसकी एपेटाइट कम होगी उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क में एकदम से गिरावट के। उसी के कारण आपको 30 से 40% तक आपको मिल्क प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिलती है। और जब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स उपयोग नहीं होंगे तो डेफिनेटली जो ऐसा हीट स्ट्रेस वाला एनिमल होगा उसकी रिप्रोडक्टिव क्षमता भी कम होती चली जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कौन कौन से तरीके हैं, तो इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो मैनेजमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप वेंटिलेशन अच्छा रखें, एनिमल को ठंडा रखने के प्रयास करें, हवा की जो आवाजाही है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, गर्म हवा को वहाँ से निष्कासित करने के इंतजाम करें, फैन लगाएं, कूलर लगाएं। ये तो एक मैनेजमेंटल तरीके हैं। उसके साथ साथ जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाला हूँ आज वो हैं जो डाइटरी मैनिपुलेशंस हैं आप, या फिर उनको हम बोलेंगे फीडिंग मैनिपुलेशंस, आप किस तरीके से करें ताकि एनिमल कंफर्टेबल फील करे, उसका हीट स्ट्रेस कम हो सके। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा, क्योंकि उसकी एपेटाइट कम हो गई है, ड्राई मैटर इनटेक उसका कम हुआ है, तो आपको ये कोशिश करनी होगी कि वो कम से कम फीड जो भी खा रहा है उसका न्यूट्रिएंट्स का जो डेंसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब ग्रेन का पोर्शन बढ़ाना होगा, साथ में वहाँ फैट और प्रोटीन को बढ़ाना होगा, और जो फाइबर है उसको कम करना होगा, क्योंकि फाइबरस डाइट से हीट का जनरेशन या मेटाबॉलिक हीट और ज़्यादा जनरेट होगी, जिससे एनिमल और ज़्यादा हीट में जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कम फीड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करने हैं, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखना है जो मैंने पहले बताया कि एसिडोसिस का खतरा होता है हीट स्ट्रेस के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा बफर्स का लॉस होता है उसकी लार के थ्रू या उसके सलाइवा के थ्रू। तो आपको एसिडोसिस नहीं होने देना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको बफर्स का उपयोग करना है, या जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मीठा सोडा एक अच्छा बफर है,
जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, या आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड भी उपयोग कर सकते हैं उसके साथ में। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप उपयोग करते हैं, ये बहुत अच्छे बफर्स हैं। या फिर मार्केट में जो कमर्शियल बफर्स अवेलेबल हैं उनका उपयोग करें, ताकि उसका जो पीएच है, रूमेन का जो पीएच है, वो प्रॉपर बना रहे और सही तरीके से काम करता रहे। फैट और प्रोटीन का जो सप्लीमेंटेशन आपको करना है, तो कोशिश करिए कि बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन का उपयोग करें, ताकि रूमेन पे कम से कम स्ट्रेस पड़े और वो नीचे छोटी आंत में जाकर डाइजेस्ट हो जाए। ऐसे में याद रखें कि यूरिया का उपयोग आपको नहीं करना है, इससे वहाँ पे और ज़्यादा जो स्थिति बिगड़ सकती है। क्रोमियम का आप उपयोग कर सकते हैं। क्रोमियम ग्लूकोज जो मेटाबॉलिज्म है उसको इम्प्रूव करता है और हीट स्ट्रेस में बहुत अच्छा एक उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। नियासिन सप्लीमेंटेशन का भी मिल्क प्रोडक्शन पर हीट स्ट्रेस के टाइम पे अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। एनिमल कंफर्टेबल फील करता है, वासो डायलेशन के कारण उसकी जो स्वीट ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट करता है और हीट से फाइट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप यहाँ पे नियासिन को भी सप्लीमेंट कर सकते हैं। रूमन फर्मेंटेशन मॉडिफायर्स को भी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे मोनेंसिन है, लाइव ईस्ट है, इसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि विटामिन ई है, सेलेनियम है, इनका सप्लीमेंटेशन भी इस पर काफ़ी पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। हीट स्ट्रेस कम करने में एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, एक और मैं आपको मैनेजमेंटल यहाँ पे टिप देना चाहूँगा कि जब आप फीडिंग कराते हैं एनिमल्स की, तो फीडिंग की जो टाइमिंग है उसको भी आप ध्यान में रखिए। जब ठंडा मौसम हो या फिर रात को आप मेजर पोर्शन फीड कराइए, सुबह जल्दी या अर्ली मॉर्निंग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन फीड कराइए और कोशिश करिए जब गर्मी जब पीक पर हो उस टाइम पे फीडिंग का पोर्शन आप मिनिमाइज़ करिए, कम से कम फीड उसको दीजिए, ताकि उसकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक जो एनर्जी या मेटाबॉलिक जो हीट का जनरेशन होता है वो उस टाइम पे कम से कम रखी जा सके और पूरे टाइम एनिमल कंफर्टेबल फील करे। आप देखेंगे धीरे धीरे करके वो सिचुएशन इंप्रूव होती चली जाएगी। उसका जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है या होम्योथर्मिक जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। दोस्तों, पानी की उपलब्धता अति आवश्यक है। आप देखेंगे जो भी एनिमल हीट स्ट्रेस में होता है वो वाटर इनटेक उसका बढ़ जाता है, क्योंकि जो ड्राई मैटर इनटेक में जो कमी होती है उसको वो कंपनसेट करने के प्रयास करता है वाटर इनटेक से। पानी ज़्यादा पीता है, उसको पानी की उपलब्धता कराइए। पानी अगर ज़्यादा पिएगा तो डेफिनेटली उसको हीट से लड़ने में मदद मिलेगी और वो कंफर्टेबल फील करेगा। ऐसे टाइम में कोशिश करिए कि उसको प्रॉपर ग्रीन फॉडर की अवेलेबिलिटी हो सके। ड्राई फॉडर को कम करिए, ग्रीन फॉडर को बढ़ाइए, सकुलेंट फीड्स को बढ़ाइए, सकुलेंट फॉडर को बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप ग्रीन फॉडर उसको ज़्यादा मात्रा में देंगे जिसमें पानी ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली हीट स्ट्रेस में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। एनिमल बहुत अच्छे से उस हीट से लड़ने में सक्षम हो पाएगा। और मिनरल्स का सप्लीमेंटेशन जरूर से करिए। आप एक अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर जिसमें ट्रेस मिनरल्स हों, मैक्रो मिनरल्स हों, उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो, तो अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर अगर आप देते हैं तो डेफिनेटली हीट स्ट्रेस से लड़ने में उसको शक्ति प्रदान करेगा। दोस्तों, मुझे पता है कि ढेर सारी बातें हैं जो मुझे करनी है और साइंटिफिक तरीके से करनी है, सही करनी है, सटीक करनी है। तो आप लोगों की जो भी कमेंट्स हों, जो भी प्रॉब्लम्स हों, वो जाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकूं और यूं ही साथ आपसे बना रहूं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों।